दोस्तों मैं चलो एक और एंगल से आपको बताना चाहता हूं। सहाबा किराम ने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वो जो तीर लग गया था ना पिंडली मुबारक में, हकीम निकालता, जोर लगाता, दर्द होता, नहीं निकला। सहाबा ने आपस में मीटिंग की, तारीखी वाकया है, हर किताब में दर्ज है। कहा जब ये अली अपने उस अली की मोहब्बत में मस्त होगा, बाबा फतवा ना लगा देना, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हो, पढ़ते हो, एंड कहां करते हो? वाहुवल अलीयुल, वाहुवल अलीयुल, वो अली भी है और अजीम भी। लगता है डर जाते हो, डर जाते हो ना। मैंने तो मोहब्बत से इसलिए जुमला कहा था ताकि समझ आ जाए, ये अली बंदा है, वो अली माबूद है। वाहुवल अलीयुल अजीम जिसे कहते हो ना, वो अली भी है और अजीम भी है। ये बंदा जब अपने रब की मोहब्बत में मस्त होगा तो ये काम कर लेंगे। सबने कहा, सबने सुना, सबने देखा। कायनात के मौला ने अल्लाह अकबर कह के नमाज की नीयत की, तीर भी निकल गया, पट्टी भी हो गई। ऐसा ही वाकया है ना। अच्छा, दूसरा मौका आया है, अली वही है, इबादत वही है, तकबीर तहरीमा कह के अली नमाज में दाखिल हो चुका है। एक साइल ने आके सदा दी। बाबा साइल आके सदा देगा तो क्या कहेगा? अल्लाह जो नाम नहीं, या अली मदद। आपने मदद मांगनी हो तो क्या कहते हैं? अब्बा जी दें। मां कहते हैं अल्लाह जो नाम जो दे। बाबा डर तो नहीं गए? आपने बड़ों से मांगना हो तो कहते हैं अपने अब्बा जान से, अब्बा जी अल्लाह के नाम पे दें। वहां डायरेक्ट कहना जायज है तो या अली मदद कहना भी जायज है। भोले लोग हैं, या गौसल आजम कहने से डरते हैं, या अली मदद कहने से डरते हैं। साहिल ने जब आके कहा होगा तो इन्हीं लफ्जों में कहा होगा ना। 1400 साल के बाद आज हम भी कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हम भी यही कहते हैं ना। तो साहिल ने आके देखा अली नमाज में है, उसने भी कहा होगा ना बाबा मदद करें। तारीख की हर किताब में लिखा है अली ने अपनी अंगूठी उतार दी। अंगूठी अब आप घर जाके कल परसों तरसों पूछिएगा और मुझे बताइएगा मौलाना साहब वो अली कौन था और ये अली कौन था। उधर सही तीर भी निकल गया, पट्टी भी हो गई, और यहां साहिल की तरफ तवज्जो कैसे चली गई? यहां तो कोई तकलीफ नहीं थी ना जाहिरन। साहिल की तरफ मौला का रुख क्यों हुआ? क्यों अंगूठी उतार दी? कोई पूछेगा तो मोहब्बत से कहूंगा वहां अली की अपनी जात का मसला था, यहां नबी की उम्मत का मसला था। उस रब को भी गवारा न था कि मंगता अली का हो और खाली जाए। न्याजमंद की हाजत रवाई करता है। अली पाक कौन है? मंगता आए, साइल आए, न्याजमंद की हाजत रवाई करता है। खुदा नहीं है वो लेकिन खुदाई करता है। मांगने का सलीका नहीं तुम्हें, वरना अली तो आज भी मुश्किल कुशाई करता है। कौन अली है?
बाबा मैं अपनी किताबों से, मेरा मसलक आप जानते हैं, मेरा मशरब जानते हैं, मेरे उस्ताद को जानते हैं, मैं अपनी किताबों से आपको बताना चाहता हूं। तुमने तो ये सुना कि नबी की उम्मत के वली मौला की मोहर से बनते हैं। आदम से ईसा तक उन नबियों की उम्मत में भी अगर कोई वली बना तो अली की मोहर से बना। कोई अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पास चला जाए, काजी सनाउल्लाह पानीपति के पास चला जाए, किताबों के नाम बताऊं, चाहे रूहुल मानी पढ़े, इब्ने कसीर को पढ़े, जिसको भी पढ़े, हमारी किताबों ने हवाला दिया, हमारी किताबों ने बताया कि आदम से ईसा तक अगर कुरान पढ़ के ईमान ताज़ा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था, उनका खादिम था, उनका वली था, जो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को लाता था। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस लाने वाले का कनेक्शन भी अली के साथ। इसलिए कि पहली उम्मतों में भी अगर कोई वली बना तो अली की मोहर से बना। इसलिए सारे नबियों के इयादे को अली कहते हैं। इयादा दोहराई है, उन्हें याद करना हो तो कौन याद आता है? सारे नबियों के इयादे को अली कहते हैं। कौसरो खुल्द के वादे को अली कहते हैं। तुम तो बस या अली सुनकर ही तड़प उठे हो, हम तो अल्लाह के इरादे को अली कहते हैं। सुने, ये है जान। और सिर्फ एक जुमला मैं कहूंगा, जब आका ने ये फरमा दिया ना, लहमु का लहमी, बहुत दफा आपने सुनी है, सिर्फ एक जुमला मैंने आपकी नजर करना है। जब नबियों के ताजदार ने ये फरमा दिया ना, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा खून मेरा खून, तेरा खून तेरा खून, तो अली की रगों में किसका खून था? सलाम करो अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। बाबा नबियों का ताजदार फरमा रहा है, तेरा खून मेरा खून, जिसकी रगों में उसका खून था। नबियों के ताजदार ने ऐलान करके इशारा दे दिया, तुम अबू तालिब को जो भी कहते रहना, मैं अली के खून को अपना खून कह रहा हूं। अली की अम्मी जान के लिए मैं अपनी कमीज दे के कह रहा हूं। ये भी मुशरिक नहीं थे। अब आ जाएं, तरतीब से उसी तरह वापिस आए। कुर्बान जाऊं, जिस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का प्रोटोकॉल ये है, मंजर देखिएगा जरा। सब किताबों ने हमें ये मंजर बताया। आया मुबाहला उतरी, नबियों का ताजदार सबसे आगे है, पीछे शहजादी कौनैन जनाब ज़हरा हैं सलामुल्लाह अलैहा, पीछे मौला कायनात हैं सलाम, और दाएं बाएं दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। बाबा मंजर समझिएगा, इस घर की तहारत का आलम क्या है। सबसे पहले नबियों के ताजदार के पांव आए, पीछे जनाबे ज़हरा के पांव आए, उसके ऊपर अली अल मुर्तजा के पांव आए। जिस घर की मस्तूरात के नक्शे कदम का ये पर्दा हो,
कि नबी और अली उसे ढक के रखे, आगे नबी पीछे अली, पहले नबी का कदम फिर ज़हरा का कदम फिर, तो जिनके नक्शे कदम के पर्दे का ये आलम है, उस घराने का ही आलम है ना कि सूरज की ताब नहीं रखता। कितना आला घराना है कि इस कायनात में प्रोटोकॉल देने वाले मुस्तफा हैं कि शहजादी कौनैन सामने आती है, मुस्तफा अपनी नशिस्त से उठ जाते हैं। बाबा नबियों का ताजदार है और मैं अदल के बादशाह की खिदमत से हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम, आप फरमाते हैं मैं उस मजलिस में मौजूद था, नबियों के ताजदार के सामने शहजादी कौनैन तशरीफ लाई। फरमाते हैं मेरे आका अपनी नशिस्त से खड़े हुए, शहजादी के बोसे लिए, हाथों के बोसे लिए, पेशानी अक़दस के बोसे लिए, अपनी नशिस्त पे बिठाने से पहले नबियों के ताजदार ने फरमाया फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मुझ मोहम्मद के माँ बाप भी कुर्बान हो जाए। बाबा कयामत तक सारे उम्मती कहते रहेंगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। उस रसूल से पूछ वो अपने अब्दुल्ला और आमिना के लिए क्या कह रहा है, वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्या कलेमात अल्फाज इस्तेमाल फरमा रहा है। फरमाता है ए ज़हरा तुझ पे मेरे अब्दुल्ला और आमिना भी कुर्बान हो जाए। और देख उसी ज़हरा का प्रोटोकॉल कयामत के दिन क्या है। नबियों के ताजदार ने फरमाया कयामत के दिन मुनादी आवाज देगा या अहला महशर गद्दू अबसारकुम वनक्किसू रऊसकुम। ये हुक्म होगा ए अहले महशर, वो जो कयामत के दिन सारी उम्मतें इकट्ठी हैं, उनके नबी वहां, वली वहां, उन सब का एक एक उम्मती कयामत के दिन जदा जमी अहले महशर को हुक्म होगा ए अहले महशर अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो कि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जन्नत की तरफ जा रही है। इस कायनात में प्रोटोकॉल मुस्तफा देता है, कयामत के दिन प्रोटोकॉल खुद खुदा देता है। बाबा इस घराने जैसा कोई हो सकता है? और देख जिस मंजर पे लाना चाहता था, अभी चेलम के अय्याम हैं, अभी जिक्र हुसैन जारी है, और मैं तो कह रहा हूं सदा याद किया करो। कोई कहेगा कि भाई साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन का ताल्लुक कैसा था, मैं इज्तिमाई तौर पे आपके सामने मंजर रखने लगा। बहुत दफा आपने ये हदीस सुनी, ये मंजर भी सुना। नबियों का ताजदार नबी, वो अंबिया की इमामत कराने वाला अपने सहाबा की इमामत करा रहा है। मेहराब में नमाज अपनी मेराज को पहुंची हुई है, हालत सजदा है।